कि आपने ऑलरेडी पहले से सुन के रखा हुआ है। देखिए पैनक्रियाज को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जब कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम बनाया जाता है उसमें भी इस पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को जरूर बनाया जाता है। रीजन ये है, ये पैनक्रियाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप उसके डायग्राम को बना रहे होते हैं तो उसके डायग्राम को आप इसके बिना बना भी नहीं सकते। तो भी बात है, दोनों ही बातें वहाँ पे। रीजन ये है कि उसके जो सारे स्ट्रक्चर हैं, इवन की डिओडेनम का जो पार्ट है उसके साथ ये क्या है, एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं पैनक्रियाज के बारे में तभी आपको डायग्राम में वो देखने को मिलता है और जब आप खुद इसके बारे में इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको ये देखने को मिलता है। इसको इसके साथ जो एसोसिएटेड पार्ट है आप उसको काट के तो देख नहीं सकते, उसको देखना ही पड़ेगा आपके साथ के साथ। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज पैनक्रियाज एंड इट्स द पोजीशनिंग ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, ये डिओडेनम वाले हिस्से के साथ क्या है यहाँ पे एसोसिएटेड है, ये भी नजर आ रहा है। तो आप जब इस पैनक्रियाज को यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, छोटे 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 आइलेट जैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो नाम ही क्या रख दिया गया, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलेट्स जैसे दिख रहा है, इनका नंबर 1 to 2 मिलियन होता है। सोच लीजिए कितना ज्यादा होता है। ये आइलेट्स जो आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, मैम बॉडी में पैंक्रियास माइक्रोस्कोप होता है? क्या पैनक्रियाज? पैंक्रियास माइक्रोस्कोपिक होता है? नहीं, पैनक्रियाज खुद माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। पैनक्रियाज में अगर आपको इन आइलेट्स को देखना है ऐसे नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक नहीं है। सर्जिकल भी जब आप देखिएगा तो छोटा सा ये पोर्शन पार्ट जो है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज माइक्रोस्कोपिक तो है ही नहीं ना। आपका लिवर है ये भी दिखता है आपको, डिओडेनम सारी चीजें आपको दिखती हैं तो ये भी है। ठीक है, पैनक्रियाज की जब ये लैंगरहैंस को देखना पड़ता है या फिर इसको जब देखने की बारी आती है तो ये स्ट्रक्चर कैसा है कि ये 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, और नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में ये सिर्फ 1 से 2% 1 से 2% ही पैनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है पूरे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप के ही सेल होते हैं, तीसरा टाइप आपको पढ़ना ही नहीं है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेगा, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा। याद हुआ? अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा? अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा? ग्लूकोज। ग्लूकागॉन है ये, ग्लूकागॉन है ये। ठीक है, और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेगा। बीटा सेल क्या सिक्रीट करेगा? हाँ, अच्छी बात ये है कि इंसुलिन भी प्रोटीनेशियस नेचर का है, ग्लूकागॉन भी प्रोटीनेशियस नेचर का है, तो दोनों को पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लूकागॉन है मतलब अल्फा सेल वाला, हिपैटोसाइट मतलब लिवर सेल होता है, हिपैटो मतलब ही लिवर होता है, ये मेनली लिवर सेल के ऊपर काम करता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ध्यान से देखिए, लाइसिस है लिखा हुआ, इसमें बच्चे कहते हैं मैम हम फॉर्मेशन लिख के आ गए एग्जाम में, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। भाई लाइसिस का मतलब ही टूटना होता है, जेनेसिस थोड़ी लिखा है यहाँ पे, लाइसिस लिखा है। आपको उल्टा नहीं लिखना, अगर आप कॉपी में लिखना है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और उसके स्टेटमेंट लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये बिल्कुल उल्टा आपको दिख ही रहा है कि आप बिल्कुल उल्टा लिख रहे हैं। लाइसिस मतलब तो ब्रेक डाउन होता है। हाँ, ब्रेक डाउन और टूटना होता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ब्लड शुगर मिलेगा ना, मतलब ग्लूकोज मिलेगा ना। तो ग्लूकोज जब मिलेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। देखिए नीचे स्टेटमेंट लिखा है ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब ये कहानी समझिए, इसमें कहाँ दिक्कत है आपको, सो बोलिए मेरे से। बात समझ आई? यस मैम। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे
कि इसकी पूरी तैयारी अपनी तरफ से ये है कि हर तरीके से ये ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को यहाँ पे बढ़ाएगा, तोड़ता जा रहा है उसको, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। तो एक तरफ से तोड़ भी रहा है और दूसरी तरफ से ये उल्टा भी काम कर रहा है। ये पता है क्या, एक तो तोड़ने के लिए भी उकसा रहा है, दूसरी बात से ये है ये सेल को भी उकसा रहा है, कह रहा नहीं नहीं तुमको जो है ना वो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करना है, तो इसके लिए कोई दूसरा चाहिए ना, इसके फीडबैक मैकेनिज्म का सर्किट पूरा करने के लिए कुछ दूसरा चाहिए आपको। अब आया इंसुलिन वहां पे हीरो के रोल में। इंसुलिन बोलेगा अच्छा ठीक है तुम अपटेक नहीं करने दे रहे तो रुको मैं आता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा फालतू ग्लूकोज जो वहां पे ऐसे आपके ब्लड में छुट्टे के फॉर्म में घूम रहा था ना, तो ये भी फिर हिपैटोसाइट पे काम करेगा। एडिपोसाइट मतलब फैट टिश्यू होता है एडिपोसाइट, ठीक है, उस पर भी काम करेगा और ये बोलेगा कि देखो तुम लोग एक काम करो, जो ग्लूकोज है उसको सेल से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कराओ। तो जिसकी वजह से किसी के ब्लड में अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा तो उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कराने का काम कौन करेगा, इंसुलिन। यही रीजन है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, तो इंसुलिन जब नहीं बनेगा तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। कहानी समझ आई आपको? तो तब क्या हो रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया होगा। हाँ, अब आगे देखिए दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका ये है, जो भी समझा है आपने, कि ये जो इंसुलिन है ये तो सेल को क्या बोलेगा वहां पे कि ठीक है तुम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक है वो करो, जिसकी वजह से इंसुलिन, जैसे अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी को जबरदस्ती आप इंसुलिन का डोज दे रहे हैं, उसका इंसुलिन ऐसे ही नॉर्मल है 110 से नीचे ही है, जबरदस्ती उसको आप डोज दे रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो तो सारे सेल से ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड का जो शुगर है वो कम होगा, वो बेहोश हो जाएगा, वहीं पे फेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ये शुगर लेवल को कम कराने का काम करता है। तो इंसुलिन क्या करा रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, बनने को जेनेसिस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। मेरी बात समझ आई? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ग्लाइकोजेनेसिस कौन कराएगा तो क्या बोलेंगे, इंसुलिन। इंसुलिन। अगर मैं बोलूं ग्लाइकोजन को तोड़ेगा कौन, तब क्या बोलिएगा, तब वहां पे आ जाएगा ग्लाइकोजन को तोड़ेगा कौन, तोड़ के ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा दिया है जिससे वो कौन करेगा, तब आएगा ग्लूकागोन, ठीक है। और अगर किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे वो डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट हो जाता है, यूरिन से भी ग्लूकोज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं कीटोन बॉडीज है ये सब इसके यूरिन से आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फाइनली लास्ट में एक ही तरीका बचता है कि उसको इंसुलिन थेरेपी के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, दो ही चीज तो याद ही रखनी है। देखिए मैं आपको